SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर हमेशा अपना ख़ास फ़ज़ल व करम रखे और आपको बेहतरीन ढेरों कामयाबियों से नवाज़े, आमीन। तो आज की इस वीक की हम पहली क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि पिछले वीक में हमने ब्रेल के हवाले से जो चीज़ें थी वो तमाम मुकम्मल कर ली थी ऑलमोस्ट। हमने तमाम कंस्ट्रक्शंस इंग्लिश के और उर्दू के जो मुख़फ़फ़ात हैं वो भी पढ़ लिए, एब्रीवेशंस भी पढ़ लिए हैं, मैथ को भी हमने कवर किया है। तो अभी जो ब्रेल प्रोफिशेंसी की तर्ज पर कल हमने जो टेस्ट दिया था यकीनन आपने वो भी सबने ही उसको सॉल्व किया होगा। तो बहरहाल आज हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो जी मिस राबिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज के लेक्चर में मैथ के कुछ सिंबल्स हैं, इन्हें हम सेट साइंस भी कहते हैं। ये ओनली सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा, आप लोग कोशिश करें जिनके पास फ्री ऑफ स्टाइलस वगैरह हैं, अगर तो लोग निकालते हैं, लिखते भी हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं लिखते तो वो भी कोशिश करें लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। वैसे तो हमारा ज़ारा यूट्यूब पे लेक्चर तमाम अपलोड भी हैं, तो आप लोग बहरहाल लिखने वाले लिख भी सकते हैं। जी मिस राबिया। जी, तो हमारे पास सेट साइन कुछ इस तरह से हैं कि सेट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है, जो साइन इस्तेमाल होते हैं या जो निशानात इस्तेमाल होते हैं वो हैं 1 2 5 6 1 2 5 6। ये सेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो भी सिंबल्स यूज होंगे विदाउट एनी स्पेस वो हमारे मुख्तलिफ नेम्स को जाहिर करेंगे। जैसे हमारे पास हमने पहले पढ़ा था यूनियन या इंटरसेक्शन, उसके लिए हमारे पास सेट साइन क्या था 1 2 5 6 और नेक्स्ट लोअर एफ, ये हमारे पास था यूनियन। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके थे लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले है 1 2 5 6 लोअर एफ यूनियन। अच्छा, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये सारे के सारे विदाउट एनी स्पेस ही इस्तेमाल होंगे नेक्स्ट डिजिट या लेटर से पहले। ठीक है, और सिंबल को यूज करने से पहले एक स्पेस होगी, लेकिन सिंबल को यूज करने के फौरन बाद हम स्पेस नहीं देंगे। देन हमारे पास है 1 2 5 6 लोअर एज इंटरसेक्शन, जिसको हम तहती सेट भी तकाते भी कहते हैं। देन हमारे पास है 1 2 5 6 देन विदाउट एनी स्पेस लोअर आई यानी 3 5। ये है मेंबर है, इसको रुकन है भी कहते हैं। देन इंग्लिश में इसको बिलोंग्स टू भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 5 6 सेट साइन, अगले सेल में 2 4 6 तहती सेट। उर्दू में इसको तहती सेट कहते हैं, इंग्लिश में इसको सबसेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 5 6 विदाउट एनी स्पेस 1 3 5 फोकी सेट, इंग्लिश में पावर सेट कहा जाता है। नेक्स्ट 1 2 5 6 डॉट 2 फॉर ऑल, F O R for और A double L all for all। Then 1 2 5 6 2 6 lower E, there exist। Next 1 2 5 6 without any space again
1 2 3 such that 1 2 5 6 अगले सेल में यू। कायनाती सेट उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट। देन हमारे पास है 1 2 5 6 लोअर जे खाली सेट, इंग्लिश में एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है 1 2 5 6 आगे विदाउट एनी स्पेस अगले सेल में 2 5 1 3 5, यानी पहले हम सेट के साइन लगाएंगे, सेट के सिंबल्स लगाएंगे 1 2 5 6, फिर विदाउट एनी स्पेस 2 5 लिखेंगे, देन विदाउट एनी स्पेस हम लिखेंगे 1 3 5। तो ये हमारे पास होगा एम्प्लॉयज। ठीक है, इस अलामत को क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज। देन हमारे पास है 1 2 5 6 अगले सेल में 2 4 6 अगले सेल में 2 5, देन विदाउट एनी स्पेस अगले सेल में 1 3 5 इज इक्विवेलेंट टू। इस सिंबल को कहते हैं इज इक्विवेलेंट टू। देन हमारे पास है 1 2 5 6 अगले सेल में 1 2 3 4 5 6 जनरल ऑपरेशन साइन। देन 1 2 5 6 अगले सेल में विदाउट एनी स्पेस डॉट 5 विदाउट एनी स्पेस 3 5। ठीक है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इस सिंबल को कहा जाता है। ओके, और उर्दू में इसको कहते हैं मेंबर नहीं है या रुकन नहीं है। और इसके अलावा इसका अनदर नेम है डज नॉट बिलोंग्स टू। देन हमारे पास है 1 2 5 6 विदाउट एनी स्पेस डॉट 5 2 4 6 इज नॉट सबसेट, इज नॉट सबसेट ऑफ, यानी तहती सेट नहीं है। 1 2 5 6 डॉट 5 1 3 5 डज नॉट कंटेन, इसका एक नेम है डज नॉट कंटेन। देन अनदर नेम है फोकी सेट नहीं है, सॉरी। इसके अलावा अनदर नेम है इसका इज नॉट पावर सेट। ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन हमारे पास है परसेंटेज, इसके लिए हमारे पास डॉट्स हैं 2 5 विदाउट एनी स्पेस p, देन न्यूमेरिक साइन के साथ हम डिजिट लिखेंगे, जितना भी परसेंट लिखना है, जैसे हमने 5% लिखना है, 2% लिखना है या 15%, जितना भी परसेंट लिखना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम परसेंटेज के साइन लगाएंगे 2 5 देन p और विदाउट एनी स्पेस डिजिट लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ। देन हमारे पास है निस्बत 2 5 निस्बत जैसे 2 निस्बत 3 हमने लिखना है तो हम लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ 2, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर निस्बत के साइन लगाएंगे 2 5 विदाउट एनी स्पेस हम न्यूमेरिक साइन के साथ 3 लिख देंगे, 2 निस्बत 3 हो जाएगा। देन हमारे पास सिंबल है तनासुब 5 6 लोअर जी, तनासुब के लिए यूज होता है। तो जैसे 2 निस्बत 3 तनासुब, जो भी डिजिट हम लिखना चाह रहे हैं, तो इसी तरीके से 2 निस्बत 3 लिखने के बाद हमने एक सेल की स्पेस दी, उसके बाद हमने तनासुब के लिए 5 6 लोअर जी और उसके बाद हमने मतलूबा डिजिट लिख दिया। ये हमारे कुछ सिंबल से ये कंप्लीट हो चुके हैं। जी आप कुछ ऐड करना चाहें सर? नहीं, इट्स ओके। एक नेचुरल सेट जो होता है उसका साइन आप
मैं भी मिस कर गई हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे माइंड में तो नहीं है जी इट्स ओके। जी। मैं चेक कर लूंगी तो जी जी कल वाले लेक्चर में डिलीवर कर दूंगी ओके। जी। तो जी स्टूडेंट्स, अभी हमने मैथ की कुछ साइंस पढ़े हैं। तो अगर आप हम क्वेश्चन ले लेते हैं, या अगर कोई रिवीजन किसी की है, कुछ चाहता है कि किसी खास चीज़ को रिपीट किया जाए, तो उसको हम रिपीट भी कर देंगे दोबारा से। थोड़ा सा क्या ऐड ऑन करना चाहूंगी, सेट में जितने भी साइंस यूज हो रहे हैं ये सारे विदाउट एनी स्पेस यूज होंगे, यानी सिंबल को इस्तेमाल करने से पहले एक स्पेस, सिंबल अब इस्तेमाल थोड़ी करने के बाद विदाउट आप एनी स्पेस। सॉरी जी जी सर समरा, आपका क्वेश्चन लेते हैं। आप ना साथ साथ एग्जांपल्स कुछ दे दें ताकि बच्चों को मजीद। सर इनको यूज करने का सेम ही प्रोसीजर है जैसे हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को यूज किया था, इसी तरीके से हम, जैसे हमारे पास मेंबर है उसके लिए हम लिखेंगे, जैसे 3 मेंबर है बी सेट का, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे 3, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर मेंबर के लिए हम मेंबर के लिए साइन यूज करेंगे, देन हम विदाउट एनी स्पेस 5 6 के साथ लेटर लिखेंगे, ठीक है। इसके मतलब इसके बाद इसके साथ जितनी भी डिजिट्स यूज होंगे वो सारे के सारे हमारी करली ब्रैकेट के साथ यूज होंगे। सॉरी जी अभी हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें या ऐड ऑन करना चाह रही हैं? जी, आप क्वेश्चन ले लें, फिर मैं साथ साथ एग्जांपल्स दे दूंगी जो पूछेंगे ये। जी 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 समरा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक निस्बत जो है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको समझ नहीं आया। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज का साइन क्या है? परसेंटेज का साइन 25p और निस्बत को मैथ रेशो में बोलते हैं। जी जी रेशो साइन बोलते हैं। ओके। किसी जी समरा के बाद किसने हैंड रेज किया था? वो अपना माइक अनम्यूट करें, उसके बाद अस्मा आप बाद में कीजिएगा जी, या जिसने भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है फोकस साइन, मैम ने भी बताया था उसका, और ये पावर साइन इसी को कहते हैं, या पावर साइन का क्या है साइन? जी बता दें। फोकी सेट और पावर सेट जी मिसाल है। फोकी सेट है 1 2 5 6, नेक्स्ट सेल में 1 3 5, ठीक है, और पावर भी इसी को कहा जाता है। उर्दू में फोकी सेट कहते हैं, इंग्लिश में पावर सेट कहते हैं। ओके, तो जो 3 4 6 है वो किसका साइन था? वो सेट में नहीं, वो 2 की पावर 3 की पावर 2 या 5 की पावर 4, वो पावर और साइन तो अलजबरा में यूज होता है, ठीक है। ये सेट है, ये 6 7 क्लासेस में नहीं हुआ, ये दोनों साइन चेंज है? जी जी बिल्कुल ये चेंज है। ये पावर सेट है, वो पावर साइन है, ठीक है। ओके ओके, इन दोनों की एग्जांपल देते हैं स्टेटमेंट के साथ। जी, पावर साइन को आप या फोकी सेट को आप यूज ऐसे करेंगी, जैसे आप इसमें दोनों मतलब ए पावर सेट बी, ए पावर सेट है बी के, इस तरह से भी कर सकते हैं, या 3 पावर सेट है ए के या बी के भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने जब 3 लिखा है तो एक सेल की स्पेस देंगी, देन आप विदाउट एनी स्पेस लिखेंगी 1 2 5 6, देन 1 3 5। ये आपकी फोकी सेट या पावर सेट की अलामत हो जाएगी। देन आप विदाउट एनी स्पेस आप लेटर साइन लगाएंगी और उसके बाद बी लिखेंगी, ठीक है। अगर ए पावर सेट है बी के तो फिर आप 5 6 ए लिखेंगी, एक सेल की स्पेस देंगी 1 2 5 6, देन 1 3 5 लिखेंगी, तो ये आपका होगा ए पावर सेट है बी के, ठीक है। अब हमने ए सेट और बी सेट दोनों के अलग अलग से लिखने हैं, ठीक है। तो फिर आप लिखेंगी ए इक्वल
करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगी। अब दोनों सेट्स की जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग से लिखी जाएंगी। इक्वल के बाद आप करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डिजिट्स इसी तरीके से कॉमे के साथ आप लिखना शुरू करेंगे जैसे आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में बताया गया था। देन आप 5-6b लिखेंगी इक्वल साइन और उसके बाद आप लिखेंगी करली ब्रैकेट में डिजिट्स लिखेंगी, ठीक है। फिर आप नीचे वाली लाइन में आके इसका सॉल्यूशन जो भी करना होगा, ठीक है। ए पावर सेट, उसके बाद बी इक्वल साइन और इसको जिस तरह से भी सॉल्व करना है बस वो हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व नहीं करवाएंगे आपसे, स्टेटमेंट ही लिखवाई जाती हैं बस। जी देन जी अस्मा अफजल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वो आपने जो ऑपरेशनल सेट लिखवाया था उसका साइन बता दें, वो बस लिखने वाला रह गया। ऑपरेशनल जनरल ऑपरेशन सेट, हाँ जी कुछ इस तरह का वर्ड था जी। ये है 1 2 5 6। देन आप जोए के डॉट्स लगा देंगे अगले सेल में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जनरल ऑपरेशन साइन, ठीक है। ठीक है। इसको भी सेम ही प्रोसीजर से यूज करेंगे। ए जनरल ऑपरेशन सेट है बी के, इसी तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाएगा। आगे अलग अलग इनके डिजिट्स होंगे, ए सेट में बी सेट में हो जाएंगे और इसी तरीके से फिर इनको जो है वो नीचे वाली लाइन में आके फिर हम सॉल्व कर देते हैं। स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस करें, सॉल्यूशन पे इतना नहीं है, आप लोगों से सॉल्व नहीं करवाया जाएगा और ना ही सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज आप लोगों को रीडिंग के लिए दी जाएंगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलाल से पहले भी किसी का हैंड रेज था। अच्छा मेरा ख्याल है कोई और नहीं पूछना चाह रहा। जी बिलाल आप माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया लास्ट में 2 निस्बत 3, जो मैम निस्बत के डॉट हैं वो 5 6 2 3 5 6 बताए मैम, ये इज इक्वल के साइन नहीं है। और सेकंड मैम 1 2 5 6 और 3 5 बिलोंग्स टू, जब मैम हम कोई बुक वहाँ पे रीड कर रहे होंगे वहाँ पे क्या अनाउंस करेंगे उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन? अगर बुक इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में अनाउंस करेंगे सैम्बल्स को भी। अगर बुक उर्दू मीडियम में है तो आप उर्दू मीडियम में अनाउंस करेंगे सैम्बल्स। रैंडमली कोई भी पेज खुलवा के पढ़वाते हैं ना, तो इतना टाइम ही नहीं होता तो चेक करने का। चेक देखें ना, आप जब इंग्लिश मीडियम मैथ को रीड करेंगे तो आपको रीडिंग से ही अंदाजा हो जाएगा कि ये बुक इंग्लिश मीडियम में है या उर्दू मीडियम में है, ठीक है। अगर आप उर्दू में बुक रीड कर रहे हैं तो आपको फौरन से रीडिंग से अंदाजा हो जाएगा। अब बीपीएससी ने जो मुझे पेज दिया था रीड करने के लिए ड्यूरिंग इंटरव्यू, उन्होंने मुझे क्या कहा था कि आप ये रीड करके बताएं ये उर्दू में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि वहाँ पे .6 भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने रीड कर लिया कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हेलन कैरन के बारे में लिखा हुआ था। अच्छा मैम, आपने एक साइन बताया था 1 2 5 6 2 4 6 देन 2 5 एंड 1 3 5। मैम ये किस चीज का है? ये है इज एलिमेंट ऑफ। जी किसी और का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इक्विवेलेंट टू का है, रियली सॉरी मेरे मुंह से निकल गया था। ये जो जी इक्विवेलेंट टू का साइन है, ये जो अभी आपने पूछा था बिलाल जी। जी आप क्वेश्चन पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन है जैसे 1 2 5 6 के साथ लॉर्ड जी जैसे हमने लिखा था 3 5 6, ये किसके डॉट थे, कौन से सेट के? लॉर्ड जी तो मैंने नहीं बताया, लॉर्ड जे बताया, खाली सेट है, एम्प्टी सेट। जी लॉर्ड जी खाली सेट,
जे जो है ना वो जीरो की इन मैथ जीरो के लिए इस्तेमाल होता है और जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती और खाली सेट में भी जो है वो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस वजह से इसको जीरो से याद रख लें कि खाली सेट के लिए जो है वो लोअर जे इस्तेमाल किया जाता है। जी ठीक है। जी ओके। नेक्स्ट। जी किसी और का क्वेश्चन है? हाफिज उमर आपका कोई क्वेश्चन, शहवार आपका कोई क्वेश्चन हो, सादिया आपका कोई क्वेश्चन, रानिया? आई थिंक किसी का क्वेश्चन जी अस्सलाम जी वालेकुम सर, सलाम जी। इक्वल टू और तनासुब है, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, यानी इसका कैसे पता चलेगा इज इक्वल टू और तनासुब कैसे हो सकता है? बताया गया, मैंने थोड़ी सी क्लास मिस की है 2-3 मिनट। जी आई एम सॉरी बताया नहीं गया, लेकिन इज इक्विवेलेंट टू जो है वो विदाउट एनी स्पेस यूज किया जाता है एंड नेक्स्ट डिजिट से, ठीक है। प्रीवियस डिजिट से डिजिट जो है वो स्पेस के साथ लिखा जाता है, देन स्पेस होती है, देन हम एक्सेल की स्पेस के बाद हम सिंबल यूज करते हैं इक्विवेलेंट टू का, उसके बाद हम डिजिट लिखते हैं। लेकिन जो तनासुब है इसको हम टू स्पेस के साथ यूज करेंगे। जी थैंक यू। वेलकम। जी नेक्स्ट। जी जोबिया। जी जोबिया आप पूछिए, और बाकी जिन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए वो कोशिश करें अपना हैंड जो है वो लोअर कर लें ताकि पता चल जाए कि हमारे पास क्वेश्चन पूछने वाले कितने लोग हैं या जिन्होंने पूछ लिया। वालेकुम सलाम जी। सर जी यहाँ पे एक चीज कंफर्म करनी थी सर, मेरी थोड़ी सी ना आपकी आवाज ब्रेक हुई थी सर। ये देखिए अब आपने तनासुब का बताया 5, 6 और लोड जी। सर जी वैसे ये तो बराबर का भी साइन है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो फिर हम क्या? अभी मैडम ने एग्जांपल भी दी है, मिस राबिया दोबारा से एग्जांपल दे दीजिए। दब गई थी, नहीं समझ आई, इसलिए मैंने आपसे जी पूछा। जी जी ठीक आपने है जी। लिखा 4 + 4 = 8, ठीक है जी आप देन लिखें, आपने 4 लिखा न्यूमेरिक साइन के बाद एक्सेल की स्पेस दी, फिर प्लस साइन, फिर विदाउट एनी स्पेस 4, फिर स्पेस और इक्वल साइन विदाउट एनी स्पेस 8 लिखा, ठीक है जी। लेकिन जब आप तनासुब के लिए सिंबल यूज कर रही हैं 5, 6 लोअर जे का, तो वो आप 2 स्पेस के साथ यूज करेंगी, ठीक है। जैसे 2:3 मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप सुने। जी मैम। 2:3 तनासुब 6 लिख लें, 7 लिख लें, जितना भी लिखना चाह रही हैं, ठीक है। अब आपने 2 लिखा, स्पेस दी, निस्बत का साइन लगाया 2, 5 जी विदाउट एनी स्पेस आपने लिखा 3, फिर एक्सेल की स्पेस दी, देन आपने तनासुब साइन लगाया 5, 6 लोअर जी, फिर स्पेस दी और फिर डिजिट लिखा 7 लिख लें आप, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। अब समझ आ गई? मैम आ गई है। थैंक यू। जी जोबिया। जी फजीला सर हो गया, यहाँ से पूछने लगे थे, सर हो गया। ओके जी फजीला। सर मेरा क्वेश्चन था वो जो कल हमें एक टेस्ट आया था उसमें से था। जी पूछिए। जी जी पूछें। जैसे हमें क्वेश्चन आया था ए और बी की पावर आई थी हमें टी, ठीक है। तो वो हमने इसी तरह लिखा ना, पहले ब्रैकेट के साइन लगाए, उसके बाद ए बी और फिर ब्रैकेट के साइन और फिर जो पावर के साइन लगा के ए प्लस बी नहीं था, ए प्लस बी नहीं था, नहीं ए प्लस बी नहीं था, उनके दरमियान कुछ भी नहीं था, शायद वो मल्टीप्लिकेशन होता है जब कुछ भी नहीं होता, ए और बी था, ठीक है। तो फिर जो ऊपर टी की पावर है, टी को हम लोअर में कैसे लिखेंगे? टी लोअर में नहीं आएगा, टी पूरा लिखा जाएगा। जी ठीक हो गया, फिर बंद करके टी पूरा लिखेंगे आप। जी। और इसी तरह फिर हमें एक और क्वेश्चन था, जैसे 3 जो है वो मतलब बड़ा है, फिर ब्रैकेट आगे लगी हुई थी, फिर 7 - 6 और उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाद बटा था 2,
तो वो बटा क्या, मतलब उसकी भी नहीं समझ आई थी। मैंने आपको ये भी बताया हुआ था प्रीवियस, ये लेस देन वाले और ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन में बटे वाले भी बताए थे, ठीक है। आपके पास अमाउंट क्या थी, 3, न्यूमेरिक साइन के साथ आप 3 लिखेंगी। देन जी। आपके पास था ग्रेटर बड़ा। देन, ग्रेटर देन के लिए आप सिंबल यूज करेंगी, फिर स्पेस देंगी। उसके बाद क्या डिजिट थे जी 7 जी, बताइए डिजिट। ब्रैकेट न्यूमेरिक, के 7 माइनस x। जी आप लिखेंगे न्यूमेरिक साइन, उसके बाद स्पेस देंगी, फिर माइनस के सिंबल यूज करेंगी, फिर स्पेस देंगी, और सॉरी माइनस का सिंबल यूज करने के बाद 5 6 x लिखेंगी, और फिर 3 4, और फिर जो बटा के नीचे अमाउंट थी वो लिखनी थी आपने। जी जी ठीक हो गया। जी नेक्स्ट। एनी क्वेश्चन? जी किसी और का क्वेश्चन है? सर आई थिंक किसी और का क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्लास वाइंड अप करते हैं। ये हैंड किन का रहेगा? जी ठीक है, तब थोड़ी राइटिंग के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दें आप, उसके बाद हम फिर क्लास वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है एक आध दिन में क्लास में नोट करें शुरू करना है। राइटिंग के हवाले से। अच्छा, आप उर्दू में करिए, उसके बाद मैं कर लूँगी। जी सर, नहीं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मिस, आप कंटिन्यू करें। मैं उर्दू के हवाले से कुछ पैराग्राफ लिखने का प्रोसीजर बताना चाह रही हूँ कि उर्दू में और इंग्लिश में पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारे ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हमें पैराग्राफ, जब प्रोफिशिएंसी में आपको पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा तो आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर लगाने के बाद नीचे वाली लाइन में आएंगी, ठीक है। और जब आप नीचे वाली लाइन में आएंगे देन आपने 2 स्पेस देने हैं, 2 स्पेस के बाद आपने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका पैराग्राफ एक कंप्लीट हो गया, हाफ लाइन में कंप्लीट हुआ या फिर हाफ से भी कम लाइन में, जितनी में भी हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ भी आप ऐसे ही करेंगे, 2 स्पेस, उसके बाद 2 स्पेस के बाद आप अपना पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे, इंग्लिश में भी और उर्दू ब्रेल में भी, ठीक है। ये पैराग्राफ लिखने का तरीका था। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, और जिन लोगों के पास फ्रेम स्टाइलिस्ट नहीं है वो काइंडली उनका जो है वो इंतज़ाम कर लें। बाकी इंशाल्लाह कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.